किन्हा, हर हित आप गवन वन किन्हा। पुत्र थे, पुत्रों को राजपाट देने का प्रयास किया, पुत्रों ने मना कर दिया, पिताजी अभी तो हम इस लायक नहीं हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, हम राजकाज कैसे संभालेंगे, क्योंकि ये उस समय के पुत्र थे, सतयुग त्रेता के पुत्र। माता पिता देना चाहते हैं राजपाट, धन दौलत, अधिकार, फिर भी लेना नहीं चाहते। कलयुग की विशेषता क्या है कि माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक घरवाली का शकल नहीं देखा। लिखा है रामायण में, सुत मान ही मात पिता तबला, अबलानन दीख नहीं जबला। जब तक घरवाली का शकल नहीं देखा तभी तक माता पिता को मानते हैं। जहाँ शादी हो गई, घरवाली आई, तो माता पिता से कहते हैं अब आप हरिद्वार क्यों नहीं चले जाते, अब आप वृंदावन क्यों नहीं चले जाते, अब आप अयोध्या क्यों नहीं चले जाते, यहाँ क्या रखा है। ये नौबत ना आए, इसलिए पुत्रों के साथ भाव तो रखो, प्यार तो रखो, लेकिन अपना पक्ष जरूर मजबूत रखो। आज के संदर्भ में कहूँ तो वो तो मनु और शत्रुपा के पुत्र थे। मनु और शत्रुपा जी ने बार बार आग्रह किया कि ये अधिकार आप ले लो। कहा नहीं, मैं नहीं ले सकता। तो बरबस बलात् अपने पुत्र के सिर के ऊपर राज सत्ता का चिन्ह, जो राज मुकुट है, भाई इस पर मैं नहीं बोल पाऊंगा, राज सत्ता का जो चिन्ह है राज मुकुट, वो रख दिया। 2 मिनट कीर्तन करें जब तक इनकी बुद्धि सुधर जाए, ठीक हो जाए तो ठीक है, प्रयास करनी चाहिए। आपके हाथ में है, चाहे आप जैसा बनाओ, आप जैसा बनाओगे, बढ़िया बनाओगे, बढ़िया काम करोगे तो आपकी प्रशंसा होगी, और काम बढ़िया नहीं करोगे तो दुत्कारे जाओगे, फटकारे जाओगे, चाहे हम हो चाहे आप हो। हम बढ़िया काम करेंगे तो हमें बुलाएंगे। हमारा तो 2014 तक बुकिंग है। आप अपना बुकिंग बता के दिखाओ, हम अपना बुकिंग बताते हैं आपको। हम काम अच्छा करते हैं, काम अच्छा करते हैं, बाद में दाम लेते हैं। कई लोग दाम पहले ले लेते हैं, काम करते नहीं। तो हम लोग जो है काम करने वाले हैं, काम करने के बाद दावा के साथ लेते हैं। हमारे काम में कोई कमी निकालो मत दो, नहीं लेंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे अगर काम में कमी किया तो, लेकिन काम करेंगे तो दाम लेंगे। अपना काम अच्छा करो। 3 घंटे बैठोगे, बैठना तो होगा। कोई भी अगर भोजन ही बनाए तो जितना अच्छा बनाने में समय लगता है, खराब बनाने में भी उतना ही समय लगता है। समय तो लगेगा। अच्छा बनाओ तब भी उतना समय देना पड़ेगा, खराब बनाओ तब भी समय देना पड़ेगा। जब हम समय दे ही रहे हैं, 3 घंटा 4 घंटा हमें बैठना है ही, तो क्यों ना अच्छा काम करें। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जहाँ जाएंगे वहीं आप सफल रहेंगे। रुकावट के लिए खेद है, शायद इसमें भी कुछ भेद है, हो सकता है। 2 बार नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
बरबस राज सुतहि नृपदिन्हा हरिहित आप गवन बन किन्हा। पुत्रों को राजपाट सौंप दिया और वन की ओर चल पड़े। हरिहित आप गवन वन किन्हा पहुँचे जाई धेनुमति तीरा। जब दोनों चलने लगे तो दोनों को देखकर बहुत सुंदर बात कही है गोस्वामी जी ने। मनु और शत्रुपा दोनों जब जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मूर्तिमान ज्ञान और मूर्तिमती भक्ति ये दोनों भगवान को एक साथ ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ज्ञान और ज्ञान भगत जिमि धरे शरीरा। आज समाज में ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, कर्म अलग है। जो कर्म मार्ग में है वो कर्म की चर्चा करता है, जो ज्ञान मार्ग में है वो ज्ञान की चर्चा करता है, जो उपासना मार्ग में है, जो भक्ति मार्ग में है वो भक्ति की चर्चा करता है। अलग अलग कर दिया, जबकि तीनों का होना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान का होना अत्यंत अनिवार्य है, ज्ञान के साथ कर्म का होना भी अनिवार्य है, और ज्ञान कर्म के साथ साथ उपासना का होना अत्यंत अनिवार्य है। एक उदाहरण के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाएं तो बात जल्दी समझ में आएगी। जैसे ये साज है, एक साज को ही ले लें, ये प्ले करने का ज्ञान भीतर है, चाहे कीबोर्ड हो अथवा हारमोनियम हो, जो भी हो साज, वो बजाने का ज्ञान भीतर है। लेकिन अगर साज ही न हो तो बजाए कैसे? ज्ञान के साथ साज का भी होना अत्यंत अनिवार्य है, साज की भी आवश्यकता है। तो साज भी है, अच्छा ज्ञान भी है, कर्म भी है, साज भी है। लेकिन अगर प्रेम न हो तो बड़ा बेढंगा स्वर निकलेगा, बड़ा बेसुरा स्वर निकलेगा। हमारे संगीत में स्वर है, वादी है, समवादी है, दोनों का स्वर मिलता है, इसलिए वादी समवादी। समवादी, सम का तात्पर्य दोनों में समता है, दोनों स्वर दबाएंगे तो मिला हुआ रहेगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो दोनों मिलेगा। वादी और समवादी। एक है विवादी। अगर वादी संवादी का ज्ञान न हो और कोई ऐसा स्वर लग जाए, दूसरा दब जाए, तो वो विवादी है, वो विवाद पैदा करे, विवादी स्वर। और एक बर्बादी स्वर भी है। एक बर्बादी स्वर है। कोई बात नहीं। हमारे बड़े सरकार देव रहा बाबा जी महाराज के दर्शन के लिए जब जाते थे लोग पल्ली पार, तो एक बार ऐसे ही एक आ गई कुतिया जो है, तो अब लोग उसे भगाने लगे। महाराज जी ने कहा, अरे बच्चा ये जमुना मैया है, जमुना मैया, सब लोग इसको नमस्कार करो, सब लोग इसको नमस्कार करो। तो जमुना मैया जो है अब किस रूप में कौन आ रहे हैं, तो भाई अपनी अपनी दृष्टि है, दृष्टि तो दृष्टि है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे साज का भी होना आवश्यक है और ज्ञान भी आवश्यक है, कर्म भी आवश्यक है, और ज्ञान कर्म के साथ साथ भक्ति भी आवश्यक है। जब तक प्रेम पूर्वक हम किसी कार्य का संपादन नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। और ये सभी पक्षों में देखा जाता है,
चाहे ये भी इंस्ट्रूमेंट है, ध्वनि विस्तारक यंत्र है, इसमें भी सारी व्यवस्था है। ज्ञान तो है, ऑपरेट करने का ज्ञान, ऑपरेट करने का ज्ञान, मिक्सर चलाने का ज्ञान, मिक्स करने का ज्ञान, सब्जी में हिसाब से हल्दी, हिसाब से धनिया, हिसाब से नमक, सब कुछ हिसाब से दो तो बढ़िया बनेगा। और कहीं बेहिसाब कोई भी चीज़ डाल दिया तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि मिक्स करना है आपने सबको। इस मशीन का नाम है मिक्सर, इसका नाम है मिक्सर। अब मिक्स करने वाला कैसा है ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना। तो जो मिक्स करने वाला ठीक होगा तो सारा काम बढ़िया होगा, और अगर उसको ज्ञान नहीं होगा तो कभी नमक तेज करेगा, कभी हल्दी तेज करेगा, कभी धनिया तेज करेगा, खाने वाले की बुद्धि खराब हो जाएगी। तो इसलिए ज्ञान का होना अत्यंत अनिवार्य है। हो सकता है अब बुद्धि सुधर जाए, क्योंकि इतना कहने के बाद तो मेरे ख्याल से सेट हो जानी चाहिए। अब कुछ न कुछ लग रहा है कि हो रहा है धीरे धीरे। तो 2 बार पुनः नाम संकीर्तन। बरबस राज सुतहिंद्र पदेना, बरबस राज सुतहिंद्र पदेना, हरि हित आप गवन बन कीना, हरि हित आप गवन बन कीना, पंथ जाई सो है मति धीरा, पंथ जाई सो है मति धीरा, ज्ञान भगति सिमि धर शरीरा, ज्ञान भगति सिमि धर शरीरा, पहुँचे जाए धेनु मति धीरा, पहुँचे जाए धेनु मति धीरा, हर से नहाने निर्मल नीरा, हर से नहाने निर्मल नीरा, सीता राम जय सीता राम, 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 सीता पंथ जात सो है मति धीरा, ज्ञान भगत जिमि धरे शरीरा। मनु शत्रुपा जा रहे थे तो गोस्वामी जी को लगा कि मूर्तिमान ज्ञान मूर्तिमती भक्ति दोनों भगवान को एक साथ ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और ज्ञान का संबंध अगर भक्ति से हो जाता है तो सबसे पहले ज्ञानी को भगवान के दर्शन होते हैं। दर्शन कराने वाली भक्ति है। ज्ञान सिर्फ जानने के लिए, ज्ञान जानकारी के लिए। ज्ञान से जानो, कर्म से मानो और भक्ति से बांधो। ये तीनों का होना अत्यंत अनिवार्य है। जब तक तीनों का आश्रय नहीं लेंगे जीवन में पूर्णता का लाभ नहीं प्राप्त होगा, जीवन में संतोष और शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। हमारे यहाँ अभी हम आपको रामायण में सुनाएंगे, एक संत त्रिवेणी के तट पर बैठे हैं, भरद्वाज जी।
गंगा जमुना सरस्वती। गंगा भक्ति स्वरूपा है, जमुना कर्म स्वरूपा है और सरस्वती ज्ञान स्वरूपा है। त्रिवेणी के तट पर जो बैठेगा भगवान उसके कुटिया तक पहुंच जाएंगे, कुटिया तक की यात्रा कर लेंगे, वो बुला लेता है। इसलिए जीवन में तीनों का होना अत्यंत अनिवार्य है। दोनों ज्ञान और भक्ति स्वरूप में जा रहे हैं। पहुँचे जाई धेनुमती तीरा, गोमती नदी के किनारे गए। ये सीतापुर के पास में है, नैमिषारण्य के पास में है। धेनुमती कह लें, गोमती कह लें। गोमती में डुबकी लगाया और जैसे डुबकी लगा करके आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। जितने अमलात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा लोग थे सब के सब आ गए। इस देश के राजा आए हैं हमारे आश्रम में, आज उन्हें आशीर्वाद देना है। तो स्वाभाविक है, चाहे प्रधानमंत्री जी यहाँ आ जाएं, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उनकी व्यवस्था तो होती है, स्वरूपानुरूप व्यवस्था तो करनी ही पड़ती है। तो जब देश के राजा आए हैं, राजा रानी दोनों आए हैं, तो महात्माओं को समाचार मिला, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। एक से एक अमलात्मा, धर्मात्मा लोग आए और राजा रानी दोनों को आशीर्वाद दिया। कहा आज राजमहल का त्याग करके आप हम महात्माओं की कुटिया की ओर कैसे आए। मनु और शत्रुपा ने विनीत भाव से कहा, हे देव, राजमहल में रह रहकर मन व्याकुल हो गया। क्यों व्याकुलता आई? कहा सब सुख मिला लेकिन प्रभु चरणों की प्रीति नहीं मिली, भगवान के प्रति भक्ति नहीं हुई। आप सभी भक्त हैं, संत हैं, आशीर्वाद दो कि मेरे हृदय में भी भगवान के प्रति निष्ठा हो जाए, भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाए। कोई ऐसा अनुष्ठान बताए जिससे भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाए। और आज के संदर्भ में कहूं तो सभी जगह श्रद्धा है, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा, कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो मतलबी हैं, जब अपना मतलब निकालना हो तभी पहुंचते हैं। वो मतलबी लोग श्रद्धा तो दिखाते हैं लेकिन आधार होता है मतलब का। लेकिन सबसे शिखर के श्रद्धालु कौन है? जाहि न चाहिए कब हूं कछु और तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर सोराउर निज गेह। भगवान किस घर में रहते हैं, किसके हृदय में रहते हैं? कहा जाहि न चाहिए कब हूं कछु, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए। भाई चाहिए तो लगाव होता है, अगर कुछ चाहिए तो लगाव होगा। संसार के जितने संबंध हैं उसमें चाहना ही है। चाहे घूम फिर करके आओ, कहीं भी विचार करके देखो तो उसमें चाहना ही हो। चाह के कारण ही लगाव है, प्रेम बना हुआ है। अगर उसमें कमी आई तो संबंध टूट जाता है। लेकिन न चाहते हुए भी प्यार बना रहे, वो शिखर का साधक माना जाता है। कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर सोराउर निजगे। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। हमारे यहाँ शहंशाह माना जाता है जो कुछ नहीं चाहता। और हमारे यहाँ तो रोज ठाकुर को आशीर्वाद दिया जाता है। मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाधय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। आपका मंगल रोज हमारे यहाँ कहा जाता है। हमारा मंगल नहीं हो, आपका मंगल हो।
विश्वामित्रांतरंगाय मिथिला नगरी पते भाग्यानाम परिपाकाय भव्य रूपाय मंगलम। आपका मंगल, मंगलाशासन। हमारे यहाँ मंगलाशासन करते हैं संत लोग। महाराज सब कुछ जीवन में मिला, लेकिन भक्ति नहीं मिली। और भक्ति आप ही दे सकते हैं, क्योंकि राजा को ज्ञान है। जो शिखर का ज्ञानी होता है महाराज, उसी को राजपद देने का भी विधान है। हमारी परंपरा, जिसे सब कुछ का बोध हो, ज्ञान हो। तो राजा को ज्ञान था कि भक्ति कहाँ मिलेगी। सत्संग में, भक्ति सत्संग में आती है। भक्ति का घर कहाँ है? सत्संग। रामायण में लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। स्वतंत्र है, भक्ति परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सभी सुखों को देने वाली भक्ति है। किसी को अगर सब सुख चाहिए, लोक सुख परलोक सुख, सभी प्रकार के सुखों को अगर कोई भोगना चाहता है तो भक्ति, एक भक्ति ही सभी सुखों को देने वाले। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। लेकिन उसी के ऊपर कृपा करती है जो सत्संग में आते हैं। सत्संग में आना है, हाँ सत्संग भी है, कई जगह बतसंग भी होता रहता है। सत्संग में तो बतसंग में नहीं आती, सत्संग में आती है। बतसंग भी है, लठसंग भी है। हाँ? बतसंग से धीरे धीरे लोग लठसंग की ओर चले जाते हैं, लेकिन सत्संग, सत्संग में भक्ति आती है। भक्ति का घर सत्संग है, सत्संग में रहती है वो। और सत्संग कब मिलता है? जब संत मिलते। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सभी साधनों का फल भगवान की भक्ति है। सब कर फल हरि भगति सुहाई, लेकिन सो बिनु संत न काहू पाई। जब तक जीवन में कोई संत नहीं मिलेगा तब तक तो
सत्संग मिल ही नहीं सकता। संत ही सत्संग सुना सकते हैं महाराज। संत के द्वारा सत्संग सुनो और भी सत्संग सुनो, दोनों में बहुत अंतर दिखाई देगा। कबीर कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता निज नैननी देखी। तू लेखी की बात करता है, मैं देखी की बात करता हूं। तो भक्ति मेरे जीवन में नहीं आई। हे देव, आप सभी कृपा करें जिससे मुझे भक्ति प्राप्त हो। महात्माओं ने महाराजा मनु और शत्रुपा के ऊपर कृपा की और द्वादशाक्षर मंत्र दिया, 12 अक्षर का मंत्र दिया। हमारे यहाँ अष्टाक्षर है, पंचाक्षर है, द्वादशाक्षर है, ये सब मंत्र। ये द्वादशाक्षर मंत्र 12 अक्षर का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। कहा राजन, ये मंत्र दे रहा हूं, तुम इस मंत्र का जाप करना। जपोगे तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी, लेकिन खूब निष्ठा पूर्वक जपना। हृदय के समस्त भावों को समेट करके इस मंत्र जाप में लगा देना। और मंत्र जपोगे तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। महात्माओं ने मंत्र दे दिया। गुरुजनों का काम है मंत्र दे देना। अब तुम जपते हो कि नहीं जपते हो, ये तुम जानो। मेरे मन की मैं जानूं, तेरे मन की राम। भाई, गुरुजन तो मंत्र दे दिए, उनका काम जो था मंत्र दे दे। कहीं जाना हो आपको, टिकट जो है लेने जाओगे तो काउंटर से टिकट तो मिल जाएगा। वहां से टिकट देने वाला, आप उसको पैसे दे दो, टिकट दे देगा। अब यात्रा तो आपने करनी है। आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गुरुजन टिकट दे दिया, मंत्र दे दिया और कहा कि निष्ठा पूर्वक जपो। महाराज मनु और शत्रुपा दोनों उस मंत्र को बड़ा ही निष्ठा पूर्वक जाप करने लगे, जपने लगे। जप रहे थे। करहि हार साक फल कंदा। शरीर का रक्षण करने के लिए कभी साग खा करके, कभी कंद और कभी फल वगैरह। करहि हार साक फल कंदा। ये साग, फल, कंद, ये 3 की चर्चा। साग खा करके, कंद कहते हैं, उसका असली नाम है सकर कंद। एकादशी के दिन लोग फलाहार करते हैं हमारे, सकर कंद बड़ा मीठा होता है। तो करहि हार शाक फल कंदा और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भगवान का सुमिरन करते, याद करते, और जो याद करे उसी के ऊपर दया होती है। याद को दूसरी तरफ से आप पढ़ो, इधर से